हेलो मेरे प्यारे से सैनियों, कैसे हैं? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कराने वाले हैं। यानी कि हिंदी की बात करें तो हिंदी का ये चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है मछली, और ये गद्य खंड का है। और एग्जाम में पूछने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं VVI क्वेश्चन, मैंने 35+ क्वेश्चन मैंने ले आया हूँ, जो कि VVI क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को फटाक से यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके 5 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ गया पहला क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आपका आंसर आपको बताते चलना है कि आपको कितना सही होता है और कितने में कितने सही हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया कि नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है। नौकर की जो कमीज है, ये उपन्यास, ये किसकी रचना है, आपको बताना है। जल्दी इसका कमेंट में आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इसका आंसर की बात करें तो ये है विनोद कुमार शुक्ल। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है नौकर की कमीज, ठीक है। यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों की, मछली क्या है। मछली क्या है? मछली क्या एक कहानी है, क्या निबंध है, क्या शिक्षा शास्त्र है, या ललित निबंध है। तो प्यारे बच्चों, मछली जो है ना, एक बहुत अच्छा कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मछली एक कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में जो थी ना मछलियाँ 3 थी, ठीक है। कहानी पढ़िएगा। जो उनके बेटे जो होते हैं ना, तो 3 मछलियाँ बाजार से खरीद के लाता है, और एक बारिश भी होने लगता है, जिसे दौड़ते दौड़ते घर पे लेके आता है मछली बनाने के लिए, लेकिन उसमें से एक मछली मर जाती है, तो 2 मछलियाँ बच जाती है, यानी कि मछली खरीदा जाता है 3। अगला बात करते हैं। क्वेश्चन बचा था कि संतु काँप रहा था। संतु क्यों काँप रहा था? संतु क्यों काँप रहा था? क्या डर से काँप रहा था? तो नहीं। मछली देखने से नहीं, मार पड़ने से नहीं, मछली ठंड के कारण, बारिश हो रहा था, उस ठंड लगा था, उसके वजह से वह काँप रहा था। तो संतु काँप रहा था ठंड से। किससे काँप रहा था? तो ठंड से, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि मछली क्या है कि जो मछली मर जाती है उसके आँख में झांकने से अपनी परछाई दिखाई देती है, ऐसा कौन कहता है। जो बात होता है, ऐसा बात कौन बताता है कि मछली को झांकने से परछाई दिखाई देता है। ऐसी कौन बताती है? उसकी दीदी बताती है, काकी बताती है, कौन बताती है? तो उसकी जो है ना, उसको दीदी बताती है। क्या बताती है? दीदी बताती है कि जो मछली मर जाती है उसके आँख में झांकने से परछाई नहीं दिखती। जैसे कि अब कोई मछली अगर जिंदा है तो उसको ताकने पर उसका परछाई उसको दिखाई देगा, लेकिन जब मरा हुआ मछली आप उसको ताकिएगा उसके आँख में, तो आपका परछाई उसमें दिखाई नहीं देगा। ये दीदी बताती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा। मछली अभी ही कट जाएगी ऐसा बात किसने पूछता है? तो ऐसा बात संतु ने पूछता है, ठीक है। क्योंकि संतु को एक मछली जो है उसको कुआं में रखना रहता है, ठीक है। तो इसलिए वो पूछते हैं क्या मछली अभी ही कट जाएगी। वो अपनी भाषा में और इमोशनल तरीका से पूछती है। तो वो पूछती कौन है? यानी कि वो संतु पूछती है दीदी से, क्या मछली अभी ही कट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 के पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है विनोद कुमार शुक्ल का। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल का, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मछली कौन कौन खाता था। मछली, अब संतु था, उसकी बहन थी, तो इसमें मछली खाता कौन था। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें तो मछली जो था ना उसके पापा जी खाते थे, इसलिए पापा जी उसके मछली खरीद के लाए थे, और इसको दीदी को बनाना था, लेकिन दीदी इसको काँप रही थी और सोए सोए शीर्षक के रो रही थी। अगला है कि मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार कहानी विनोद कुमार शुक्ल किस संग्रह से ली गई है। ये जो मछली जो कहानी तो है, ये कहानीकार कहानी विनोद कुमार से लिया गया है, लेकिन कहाँ से लिया गया है? तो ये महाविद्यालय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है कि पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो पिताजी उनके बाजार से तो ना 3 मछलियाँ खरीदी थी, ठीक है। कितनी मछलियाँ? 3 मछलियाँ खरीदी थी, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। परिवार के जो नौकर थे, उस परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो परिवार के नौकर का नाम था भंगू। क्या नाम था? भग्गू नाम था। उसके जो उनके एक नौकर थे, उस नौकर का नाम था भग्गू, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि नरेन कौन था। नरेन कौन था? इसे क्वेश्चन पूछा कि नरेन कौन था। तो नरेन कौन था? नौकर था, कथा का भाई था, कथाकार का दोस्त था। तो नरेन कौन था? तो नरेन था दीदी का प्रेमी, यानी कि उसका जो दीदी से बहुत प्यार करती थी उसका भाई नरेन था, ठीक है। तो नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है प्यारे बच्चों कि मोहरा क्या है। मोहरा क्या है।
क्वेश्चन में पूछा है कि मोहारा क्या है, तो मोहारा देखिए इमारत है नहीं, नदी जंगल है नहीं, पर्वत है, ये सभी नहीं है, मोहारा एक नदी है। ठीक है, और आपको कमेंट बताना है मुहाना किसे कहती है, तो मोहारा हो गया। एक आता है मुहाना, आपका इसका आंसर जवाब में देना है कि मुहाना का मतलब क्या होता है। नदी से ही संबंधित है, लेकिन बताना है कि मुहाना क्या होता है। ये मोहारा, मोहारा एक नदी है, लेकिन मुहाना क्या है, इसका कमेंट में आपका जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। कहानीकार के जो छोटे भाई था, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु। क्या नाम था, संतु, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें मेरे बच्चों कि किसको घर में मछली गोश्त बनना अच्छा नहीं लगता था। मतलब घर में तो बनता था मछली गोश्त मांस, जिसको मांस कहते हैं। गोश्त का मतलब क्या हो गया, मांस हो गया, जो कि मांस खाता है ना, गोश्त का मतलब हो गया मांस, गोश्त लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको खाना अच्छा नहीं लगता था। परिवार में सब व्यक्ति थे, तो पिताजी तो खाते ही थे, उनकी माँ को ये सब खाना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, इसलिए माँ नहीं बनाती थी, उसका बहन यानी कि उसकी बेटी बनाती थी। मंगू का जो है ना, संतू का बहन बनाती थी। अगला है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक दूंगा, ऐसा किसने। देखो भाई, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ये उनके पिताजी बता रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, हम तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फेंक दूंगा ऐसा किसने कहा, तो ऐसा जो है ना पिताजी ने कहते हैं। किसने कहते हैं, पिताजी। आने दो उसको, गोर हाथ तोड़ के मार लात के उसको हम गेन कर देंगे। ऐसा बात जो होता है ना, हमेशा गांव समाज में जो रहिएगा ना, तो इस तरह का बात आते रहता है। तो ये पिताजी जो है ना अपने बेटों को बोलते हैं, यानी कि इसका आंसर बोले तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं प्यारे बच्चों। 17 क्या करा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु जो है मछली लेकर भागा, तो भागता क्यों है, कुएं में डालने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बेचने के लिए, जी बिल्कुल नहीं। खाने के लिए बिल्कुल नहीं। काटने के लिए बिल्कुल नहीं। वो जो भागता है किस लिए भागता है, तो वह कुएं में डालने के लिए भागता है प्यारे बच्चों। कहाँ भागता है, कुएं में डालने के लिए मछली को लेकर भागता है, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है कि पिताजी ने किसको मारा था। पिताजी ने, तो भाई आप कहानी पढ़े हो तो पता है कि दीदी की खूब पिटाई लगा था, यानी कि पिताजी दीदी को मारे थे और दीदी चुपचाप घर में घुस के सिसक सिसक कर रो रही थी। तो पिताजी मारे थे किसको, दीदी को। क्यों मारे थे, पता नहीं क्यों मारे थे। अगला है भंगू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा। भग्गू जो है, भंगू नहीं भग्गू, संतू के पीछे वो क्यों भागता है। तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो संतू के पीछे भागता है मछली छीनने के लिए, वो मछलियाँ लेके भागता है कुआं में रखने के लिए। अब क्या करता है भग्गू, जब भागता है ना तो उसका पीछे पीछे दौड़ता है कि मछली दो, अब उसका कहता है कि नहीं मछली को हम कुआं में डालेंगे, इसके लिए वो दौड़ते हुए उसके पीछे भागता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मतलब मछली जो कहानी है, इस कहानी में किस वर्ग के जीवन का वर्णन किया गया है। तो पहले जो इसकी बात करते हैं विनय मध्य वर्ग का, क्या है, निम्न मध्य वर्ग का जीवन के बारे में बताइए। जैसे कि जो घर परिवार है ना, तो न वो ज़्यादा कमजोर परिवार था, न ज़्यादा वो ऊँचे परिवार का था, वो निम्न परिवार का था। ठीक है, तो उसको दर्शाया गया, यानी कि इसकी बात करें तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि संतु, क्या है, संतु नरेन आपस में कौन है। संतु और नरेन आपस में कौन है, तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो भाई भाई है। संतु और नरेन आपस में भाई भाई है। और एक और इसमें अभी पहले आया था कि संतु किसके प्रिय है, मतलब प्रिय है। नरेन जो है किसके प्रिय है, नरेन जो है किसके प्रिय है, तो अपनी बहन के प्रिय है, बहन के प्रिय है, यानी कि प्यार करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे। विनोद कुमार शुक्ल जो थे कहानीकार और उपन्यास के अलावा और क्या क्या थे वो, क्या वो नाटककार थे, क्या वो आलोचक थे, क्या राजनेता थे या कवि थे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, तो पहले अगर बात करें ना तो वो एक तरह का राजनेता भी थे। क्या थे, राजनेता थे, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कराया कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। इसके पहले पूछा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, ठीक। अब पूछा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था राजनंद छत्तीसगढ़ हुआ था। कहाँ हुआ था, राजनंद छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा प्यारे बच्चों की निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। मतलब निराला सृजन पीठ में जो अतिथि के साहित्य के रूप में जब गए थे तो वह साहित्य के रूप में कब से कब तक वहाँ पे ठहरे हुए थे, कब से कब तक वहाँ पे रहे हुए थे। तो वे रहे थे 1994 से 1996 तक रहे थे। कब रहे थे, 1994 से 1996, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, तो क्या है प्यारे बच्चों, तो शुक्ल जी की कहानी संग्रह की अगर बात करें तो ये पेड़ की कमरा, क्या है, पेड़ की कमरा उनकी कहानी, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दयावती मोदी कवि लेख सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। दयावती मोदी कवि शेख सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, उनको कब सम्मान मिला था, कब उनको सम्मानित किया गया था। तो उनको सम्मानित किया गया था 1997 ईस्वी में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक जो है अपने पिता से वो क्या मांगना चाहता था। तो देखिए खिलौना मांगना चाहता था, नहीं। किताबें भी नहीं, पैसे भी नहीं, वो मांगना चाहता था मछली। क्या मांगना चाहता था, मछली। और क्यों मांगना चाहता था, क्योंकि उसे कुआं में रखना था और कुआं में उसे पालना था, इसलिए वह मछली को मांगना चाहता था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। मतलब लेखक को मछली खाने, लेखक मतलब क्या है, जो कवि है लिखा हुआ है, यानी कि संतु के जो पिता है, तो उसके मतलब मछली खाने से कौन रोकता है, कौन मना करता है, तो उसकी माँ मना करती है कि आप मछली मत खाइए, फिर भी वो मछली खाते हैं, यानी कि इसकी बात करें आंसर की तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आ गया कि मछली लेकर कौन भागा। मतलब मछली लेकर वो कौन भागता है, बताइए मछली लेकर भागता कौन है। क्या वो संतु भागता है, बंतु भागता है, भग्गू भागता है, जग्गू भागता है। तो इसमें तो बंतु आया ही नहीं था, भग्गू तो आया ही है, जग्गू आया था। तो इसमें जो संतु जो है ना वही मछली लेकर भागता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि संतु जो है क्या है, संतु मछली लेकर क्यों भागा, मछली लेकर क्यों भागा, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। अगर मछली कहानी के लेखक की बात करें तो जल्दी बताइए कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। तो मछली कहानी के जो लेखक है प्यारे बच्चों वो है विनोद कुमार शुक्ल। क्या है, विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। अब मछली तो आया, मछली भी बनेगा, लेकिन इसका मसाला कौन पीसेगा। तो मछली के लिए मसाला जो पीस रही थी उसकी दादी पीस रही थी, नहीं। नानी पीस रही थी, नहीं। तो पीस कौन रही थी, तो वह पीस रही थी उसकी माँ पीस रही थी, ठीक है। क्योंकि माँ उसकी मसाला पीस रही थी, दादी तो थी नहीं, नानी थी नहीं, दीदी थी, दीदी को बुखार लगा हुआ था, वह सो रही थी और सिसक कर रो रही थी, इसलिए माँ उसकी मसाला पीसती है। कौन पीसती है, माँ मसाला पीसती है, यानी डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर थे। मतलब वो प्रोफेसर तो थे विद्यालय का, लेकिन कौन से विद्यालय का प्रोफेसर थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये थे इंदिरा गांधी जो एसोसिएट विश्वविद्यालय था उनकी वो वहाँ के वो प्रोफेसर थे, यानी कि बात करें तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं प्यारे बच्चों की मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। दीदी के प्रेमी, देखिए भाई दीदी का प्रेमी मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि वो वाला प्रेमी, नहीं, दीदी को वो वाला प्रेमी नहीं था। दीदी का प्रेमी कहने का मतलब है भाई बहन का प्यार, भाई बहन का रिश्ता, ठीक है। तो दीदी का प्रेम, जैसे अधिकतर घर में ना क्या होता है कि अगर दो भाई है दो बहन है तो कहेगा क्या, वो मेरी दीदी है, तू मेरी अच्छी दीदी नहीं है, तू मेरी दीदी नहीं रहेगी, वो मेरी दीदी है। तो उसी तरह से भाई भी है तो तू मेरा अच्छा भाई नहीं, आज से ये मेरा भाई, तुम मेरा भाई नहीं, तो वो कहेगा जा तू मेरी दीदी नहीं है, मैं वो मेरी दीदी। तो फिर वो क्या कहीं चल जा, तू अच्छा भाई मेरा नहीं है, वो तू मेरा भाई नहीं है, वो मेरा अच्छा भाई है। तो ऐसे होता है। तो वो प्रेमी था, दीदी के प्रेमी था कौन, तो नरेन था। कौन था प्यारे बच्चों, तो नरेन जो था दीदी का प्रेमी था, ठीक। अब नरेन का प्रेमी कौन होगा, दीदी। दीदी का प्रेमी कौन था, नरेन। समझ में आया। और नरेन और दीदी एक तरह का भाई बहन है, ना कि लवर है, ठीक। कंफ्यूजन नहीं होना है, गलत नहीं सोच लेना है। चलिए 35 नंबर प्यारे बच्चों क्या करा है कि मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। मतलब मछली पानी में रहती है, ये विभक्ति है कारक की, तो इसमें क्या दर्शा रही है, कौन सी कारक की बात आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे 35 की अगर हम बात करें तो इसमें अधिकरण कारक हो रहा है, ठीक है। मछली वाक्य में मछली की, तो आपको यहाँ पे की आ गया, यहाँ पे सॉरी में, तो में जब आ गया ना, में पानी में, तो में तो होता है ना अधिकरण होता है, तो यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है प्यारे बच्चों कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया। संतु जो है लेकर तो भागा, लेकिन अचानक वो क्या लेकर भागता है, तो अचानक वो मछली लेकर भागता है। क्या भागता है कि देखिए कहीं कहीं पे ना होगा, बच्चे सब बैठे रहेगा, देखते रहेगा और लेकर भागता है, रीत दुनिया भाग, रुक भी नहीं करते हैं, तो वो जाकर कहीं पे फेंक देता है। तो वह संतु क्या करता है, अचानक वो लेकर भागता है मछली, उसको भाग कर कहाँ जाता है, कुआं की तरफ जाता है। तो भग्गू भी कहता है कि रुक, हम तुमको जान नहीं छोड़ेंगे। तो भग्गू भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जाता है, जो कि उसका नौकर रहता है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं और इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली जो है कहानी तो है, किस तरह का कहानी है, क्या मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। तो बताइए इसकी कहानी कौन होगा। तो देखिए ये एक तरह का सामाजिक कहानी, समाज की कहानी है, और ये जो कहानी अधिकतर ये कहानी आपको समाज में देखने को मिल जाएगी, ठीक। और ये रहा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके पास, ये कि मछली 6 पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी। मतलब उसमें मछली तो खरीदा गया था, 3 ही तो मछली खरीदाया था, लेकिन 3 मछलियाँ में कितने मछलियाँ जिंदा थे, इसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में देना है। और ये आपका रहा HW, तो HW का मतलब आपको उसको पूरा करना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन आप लोग उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, उसका रिस्पॉन्स देना है कि आपको वीडियो कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर देना है। और इसका जो आंसर है ना, हर क्वेश्चन का ना ऑब्जेक्टिव मैं कराता हूँ तो उसका आंसर के लिए ना HW जरूर नीचे डालता हूँ। कोई बच्चा उसका कमेंट में आंसर नहीं देता है। आपको इस चैप्टर का और इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को आपको HW में इसको आंसर दिए हैं, आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है, कमेंट में आपका इसका जवाब देना है कि मछली पाट खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी। ठीक है, मछली खरीदाया था 3 लेकिन उसमें कै गो मछली जिंदा बचा था, यही आपका आंसर कमेंट में देना है। ठीक, तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।